हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में। चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रल पार्टिकल मतलब न्यूट्रॉन। तो सारे मैटर टाइनी पार्टिकल से बने रहते हैं जिसको हम एटम बोलते हैं। पहले एटम को इंडिविजिबल समझा गया, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि जो एटम्स होते हैं वो और छोटे पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल से बने रहते हैं, जो कि मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल हमको उसका फिजिकल और केमिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पहले देखते हैं। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की इन 1897 यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया थ्रू गैस एट लो प्रेशर इनसाइड अ डिस्चार्ज ट्यूब, रे एमिट हुए कैथोड साइड से, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। इस रे को हम कैथोड रे बोले और ये रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी थी जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहने लगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और ये आउटसाइड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर रहता है। न्यूक्लियस में एक्चुअली में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहती है ऑर्बिट में। के, एल, एम, एन ऐसे ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते रहती है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ई गोल्डस्टाइन्स एक्सपेरिमेंट। ई गोल्डस्टाइन in 1886 discovered canal rays और एनोड रेस यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का यूज करा, नेगेटिव साइज परफोरेटेड था, मतलब छेद वाला था। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, दिस रेस ट्रेवल अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे। ये रे कैथोड रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा और ये पाया गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिनको प्रोटॉन कहा गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसका मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है। और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहती है एटम में। बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहती है सर्कुलर ऑर्बिट में। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक 1932 में इसका डिस्कवरी करे। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है इसके पास। इसका मास इक्वल टू द प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम और मास को कंट्रीब्यूट करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और सारा मास इसी में रहता है, सारा मास न्यूक्लियस में ही रहता है। और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि के, एल, एम, एन इस प्रकार से उसका नाम रहता है। इसको शेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। और न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम।
जो न्यूक्लियस का साइज रहता है वो साइज ऑफ एटम से बहुत कम होता है, बट उसमें सारा मास रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E-, इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये आउटसाइड न्यूक्लियस पाया जाता है शेल्स में। प्रोटॉन को P+ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये इनसाइड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूट्रॉन को हम N0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका चार्ज 0 होता है। इसका मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इनसाइड न्यूक्लियस पाया जाता है ये। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रहने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम में ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। एक एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। कैसे हो सकता है? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल हो जाए तो फिर एटम न्यूट्रल रहता है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन हमें केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शन के बारे में बताते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास और स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताते हैं। डिस्कवरी ऑफ चार्ज पार्टिकल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स के फॉर्मेशन का अलग अलग मॉडल्स बने, जिसको हम थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल कहते हैं। थैंक यू।